So, shall we start? Am I audible to all of you? चलो ठीक है. Let's start. For many of you, it will be a revision class because I have already did this topic in at center also. So you will let the other people understand, है ना? So we'll be going with very basics. So the first thing that I'll be saying is कि the class here is of not algebra. Rather, you can say art algebra, because the most of the time we'll be trying to paint rather than doing maths. So even if you are from humanities background or non-maths background, you don't have to worry. You just start thinking like an artist here, and of course we'll have denotation and we will have representations, but that you can always remember it as an artistic form or art form. So I'll make it very easy to understand you all, understand to all of you. So the first thing that I will introduce is variable. See, matlab, every now and then you confront with numbers. जैसे कि ऐसे तुमने देखा होगा आजकल के टाइम में लोग बोलते होंगे कि in last 24 hour how many corona positives patient identified. So अगर अगर आप डेली डेटा देखोगे तो डेली यू माइट हैव बीन realizing कि different numbers is being rising. Some days 400, some days 450, some day it is 500. Of course, मतलब अभी currently it is going with the time, मतलब going up with the time, but it's not constant. Daily you will be getting a new quantity, or it might be same also. मतलब someday it might be 500 also again, but still you don't know that it will be 500 or not. So this quantity and a daily positive count is a variable because it is changing with respect to other variable. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो पॉजिटिव वेरिएबल है वो हम मैप तो कर रहे हैं डे पे कि डेली कितना है. जैसे अगर हम बोलते हैं कि 7 अप्रैल को कितना है, 8 अप्रैल को कितना है, 9 अप्रैल को कितना है, तो हम डे पे मैप कर रहे हैं, बट इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डे. मतलब 7 अप्रैल से इस फिगर का कोई लेना देना है नहीं, है ना. सो मेनी ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि वेरिएबल्स को हम किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैप करते हैं. जैसे अगर मैं यहाँ पे मैप ऐसे करना शुरू करूँ, तुमने ग्राफ भी देखा होगा कई सारा, तो डेली ग्राफ बनता है कि 14th 15th 16th 17th ऐसे करके अप्रैल का ग्राफ है. ये डेट्स हैं, ये अप्रैल के डेट्स हैं, और कोरोना पॉजिटिव्स के नंबर धीरे 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 ऐसे बढ़ रहे हैं. So this graph represents corona numbers of the positive numbers of corona patients daily identified with respect to day, but these numbers do not depends upon the date here. ठीक है, मतलब वो डे पे हम काउंट कर रहे हैं बट डिपेंड नहीं है. बट मेनी ऑफ द केसेस देयर माइट बी अ सिचुएशन कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है ऑन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे हम काउंट कर सकते हैं और ऐसे तुम्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मान लो ओ, तुम घर पे बैठे हो एंड सडनली, ऑफ कोर्स आफ्टर कोरोना, suddenly मतलब you got a news that few guests would be arriving at your home. अब now your mom says या your mother says कि go and come with the sweets, मार्केट जाओ और स्वीट लेके आओ.
तो तुम पूछोगे कि हाउ मच स्वीट यू डू रिकॉर्ड, कितने स्वीट्स चाहिए तुम्हें, तो योर मॉम गिव अ रेफरेंस कि जितने नंबर ऑफ गेस्ट आ रहे हैं, फॉर ईच गेस्ट देयर शुड बी 2 स्वीट्स। आप बीच में बता दोगे, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन चैट विंडो, है ना। सो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि आपके मॉम ने बोला कि जितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं, फॉर ईच गेस्ट, फॉर ईच गेस्ट देयर शुड बी 2 स्वीट्स। सो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो आपके घर पे 4 गेस्ट आने वाले हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब वेरिएबल समझ गए तुम लोग कि फ्यू क्वांटिटी वैरीज, है ना, समटाइम इट वैरीज विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी ऑल्सो। मतलब ऑफ कोर्स वेरिएबल है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होगा वेरी करने का, बट नॉट एवरी टाइम यू कैन जस्ट मेक इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सम अदर डिफिनिट वेरिएबल। की जैसे कोरोना पॉजिटिव भी है, वो भी वेरिएबल था, तो वो भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे है, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्प्रेड है, मतलब किस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम है, हाउ वी हैव बीन डीलिंग विद कोरोना, इन सब पे डिपेंड करता है। बट डायरेक्ट किसी एक चीज पे नहीं डिपेंड करता। बट इस केस में तुम देखोगे, जब मैंने स्वीट्स वाला केस एक्सप्लेन किया है मैंने तुम्हें, it is like number of sweets is very much definitively dependent upon number of guests। अगर नंबर ऑफ गेस्ट 4 हैं तो आपके यहाँ पे स्वीट्स 8 आनी है, नंबर ऑफ गेस्ट अगर 5 है तो आपके यहाँ पे स्वीट्स 10 आनी है। एंड सिमिलरली यू कैन हैव न्यूमरस कंडीशंस ऑफ वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल जो है किसी दूसरे वेरिएबल पे डेफिनेटली डिपेंडेंट होता है ना, कि वो वैसे ही डिपेंड करेगा और जैसे दूसरा वेरिएबल है। तो इस केस में हम स्वीट्स को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और नंबर ऑफ गेस्ट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ऑल्दो मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक चीज, कि ये गेस्ट का जो नंबर है ये भी एक वेरिएबल है, बट वी आर नॉट डीलिंग विद दिस राइट नाउ। सो आई कीप इट इंडिपेंडेंट इन माई रिस्पेक्ट, इन माई मैथमेटिक्स। हम लोग स्वीट्स पे काम कर रहे हैं, तो स्वीट्स इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ गेस्ट, तो हम स्वीट्स की को डिपेंडेंट बोलेंगे और नंबर ऑफ गेस्ट को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। तो नाउ यू नो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स are those variables which depends upon some other independent variable, और उसकी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं। तो चलो एक दो और सिचुएशन में हम तुम्हें इसको रिप्रेजेंट करना सिखा दें। जैसे सेम सिचुएशन जहाँ पे स्वीट और गेस्ट, नंबर ऑफ स्वीट्स और गेस्ट की बात हो रही थी। लेट्स से योर मॉम सेड कि आपको 5 स्वीट्स तो लाना ही लाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ गेस्ट, है ना। 5 आप बफर में लाओगे। बफर हम ऐसा क्यों रखते हैं, जैसे मान लो फैमिली मेंबर्स के लिए है, या अ, आपस में खर्च के लिए, या 5 आपने ऐसा रख लिया कि यू वांट टू कीप इट फॉर द फर्दर इवेंट्स। तो आपके मम्मी ने बोला 5 तो आप लाओगे, उसके अलावे फॉर ईच गेस्ट देयर शुड बी 2 स्वीट्स, 2 फॉर ईच। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे कि इफ y इज नंबर ऑफ स्वीट्स, देन 5 प्लस, मतलब x इज नंबर ऑफ गेस्ट, x जो है वो गेस्ट है, तो नंबर ऑफ स्वीट्स y अगर होगा तो कितना होगा, 5 + 2x। Have everybody understood that? Understand that? नॉमसन कुछ बोलो, प्राची।
हाँ सर, हाँ समझ आ रहा है। सो तो नहीं रही हो? हाँ सर। नहीं नहीं। तो पॉइंट हमारा ये है कि y जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्वीट्स पे, इस केस पे स्वीट्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड आई रिप्रेजेंटेड इट इट इन अल्जेब्रिक फॉर्मेट। बट तुमको ये अल्जेब्रिक अब नहीं दिख रहा होगा, अब तुम्हें बहुत सिंपल दिख रहा होगा कि ये 5 तो लाना ही लाना है, एंड फॉर ईच केस देयर शुड बी 2 स्वीट्स। सो ऐसे ऐसे कंडीशन में हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं y को, नंबर ऑफ स्वीट्स को, और इसको हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम फंक्शन भी बोलते हैं। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन मतलब कि हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। क्योंकि हर बार आपको स्वीट्स और गेस्ट करके बात नहीं की जाएगी। तो जैसे हमने बोला कि कभी कभी y आप ऐसे पाओगे, मतलब यू कैन गेट y, है ना, बाई दिस वे, 6 + 3x, or you can also say y is equal to 5 minus x. So every time when I write something like this, I am saying ki how you can get the value of y with respect to x, है ना। So there is a relation between y and x which is defined by this। और इसी चीज को अलग से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि y को हम fx लिखते हैं, है ना। तो अगर fx was equal to y and which is 5 plus 2x, so this is how we represent function, ठीक है। And मैं अभी इस टीवी बंद कर दूँ यार। क्या बंद कर रहे हैं? हेलो। नथिंग सर, वो अच्छा टेलीविजन चल रहा था। ठीक है ठीक है। तो हमने यहाँ बोला गया कि जो रिलेशन है y और x का, तो हम y को fx बोल रहे हैं, मतलब y is something which is dependent upon x, which is function of x, and how it is function of x, so y can get by multiplying x by 2 plus and adding it by 5. So by this way I can get y, and which is y is a function of x. So इसको हम function of भी बोलते हैं। तो बहुत बहुत ही मेटिकुलसली और मतलब माइन्यूटली हम आई एम इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स टू यू, एंड इट शुड नॉट बी लुक लाइक, एंड इट इज नॉट लुकिंग लाइक मैथ्स एट ऑल। सो फिर क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट हमने बोला कि सिंस तुम देखो यहाँ पे x पे हमेशा एक पावर है ना, मतलब x डायरेक्ट यूज हो रहा है, x इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 2, x इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई -1, x इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। तो ये x जो है इसका पावर 1 है हर जगह। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बोलोगे, या फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन बोलोगे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज y हियर इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सिंगल पावर पे, ठीक है। तो अब कितने तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकते थे, कितने तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। जैसे आई कैन से एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू x। ये सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, y इज इक्वल टू x। व्हाट डज दिस मीन कि x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर हम ऐसा लिख सकते थे y इज इक्वल टू -x। तो हम ये भी बोल सकते हैं x की जो वैल्यू है उसकी निगेटिव वैल्यू y की वैल्यू होगी। हम ऐसा भी बोल सकते हैं y इज इक्वल टू -2x। सो x की वैल्यू जो है, मतलब y की जो वैल्यू है x की वैल्यू में -2 मल्टीप्लाई करके आता है ना, एंड आई कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग हियर। सो y इज इक्वल टू 3/2x also, and ultimately I can also add a variable कि y is equal to 2 plus x। so 2 plus x or y is equal to 2 minus x, anything, मतलब one constant term। so what you and then nothing else I can do it
अगेन मतलब इसके बाद हम और इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का है वही हो सकता है कि y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। फर्स्ट ऑर्डर में का ये जेनरिक टर्म है, मतलब एवरी फर्स्ट ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन जो है वो अल्टीमेटली यही चीज है ना। जैसे कभी कभी तुमको बोल दिया कि एक एक हम कभी ऐसे बोलते हैं, जैसे मान लो कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ध्यान सुनना, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ऐसा हमने बोल दिया कि ये भी तो एक रिप्रेजेंटेशन है ना, x एंड y का रिलेशन है कि x में 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर y में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 होगा। तो इसको भी हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारा जेनरिक फॉर्मेट है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस 2/3x। आई डिड नथिंग, आई जस्ट इसको 2x को इस साइड लेके गया और 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, है ना। एवरीबॉडी इज गेटिंग इट दिस कि कैसे हुआ यहाँ से यहाँ तक। भव्या, इस इक्वेशन में मैंने 2x को पहले उस राइट साइड में ले गया और फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो y लेफ्ट साइड में अकेला बच गया और ये सारे टर्म इस साइड में हो गए। तो ये देखो ये इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया। सो फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो अल्टीमेटली दे कैन बी इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, अल्टीमेटली दे कैन बी इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू थिंक इन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वे। आप फंक्शन समझ गए हो कि फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए, इसको हम जिस फॉर्मेट में लिख रहे हैं उसी में लिख लेते हैं, सी प्लस एम एक्स। ये हमारा फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, नाउ हमने बोला कि चलो अब इसको रिप्रेजेंट करना भी हम करने की कोशिश करते हैं एक पेपर पे। तो हमने कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसको जब हम किसी भी प्लेन को दो राइट एंगल लाइन से डिवाइड कर देते हैं तो ऐसे ये प्लेन जो होता है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाने लगता है, जिसमें ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है एंड ऑल द पॉइंट ऑफ द प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू नंबर्स। जैसे मान लो कि मैंने बोला ये पॉइंट है, तो हम फिर यही देखते हैं कि ये ओरिजिन से राइट साइड कितना है और वाई की, जैसे ये एक्स का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव एक्स का, ये नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव वाई का और ये नेगेटिव वाई का डायरेक्शन होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये इस पॉइंट पे जाने के लिए अगर हमने 5 राइट साइड में मूव किया हमने, ठीक है, टुवर्ड्स एक्स, और 3 लेफ्ट अप साइड में मूव किया टुवर्ड्स वाई, तो इस वाले पॉइंट को बोलेंगे 5 3। ठीक है, ये 5 जो हमारा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ये बात समझ में आ गई। सो ईच पॉइंट ऑफ दिस कार्टेशियन प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू नंबर्स ओनली। ठीक है, आप अगर इस साइड का कोई पॉइंट लोगे तो ये कैसे कैसे दिखेगा, जैसे मान लो ये पॉइंट लिया हमने तो हमने देखा कि ये x के लेफ्ट में 2 आगे बढ़ा है और ये y में 6 ऊपर गया है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2, क्योंकि ये -1 है, ये -2 है, ये +1 +2 +3 +4 ऐसे चलता है। ये नीचे में -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता है, -5 है। तो ये पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, -2 एंड 6, है ना। सो अगर हम इसी तरीके से इस तरफ आए, ठीक है, -3 -4 -5 ऐसे चल के, तो हमने बोला कि लेट से व्हाट इज दिस पॉइंट। तो हमने इस पॉइंट पे देखा कि ये x में इधर 5 आया हुआ है लेफ्ट साइड में
और y पे भी लेफ्ट साइड में 5 आए हुए हैं। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पहले x का लिखेंगे -5, फिर y का लिखेंगे -5, तो ये हमारा -5 और अगर कोई पॉइंट इस साइड का है, जैसे ये वाली पॉइंट है, तो ये x में 3 आगे बढ़ा है, y में 2 पीछे आया है, तो ये बोलेंगे 3 - 2। ठीक है। नाउ यू कैन नो कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर हम x के राइट साइड में हैं तो पॉजिटिव x का कोऑर्डिनेट होगा, और y के नीचे हैं, x के नीचे हैं, x वाली लाइन के नीचे हैं, तो y में नेगेटिव होगा। सो इस ये जो पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन है, तुम देखोगे कि 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे ये, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज हमने अभी एक्सप्लेन की, इट्स अ स्टार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आल्सो, है ना। कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, कार्टेशियन प्लेन उसको बोलते हैं। ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट समझ गए, पॉइंट समझ गए कि सारे पॉइंट्स को ये करें। तो अब मान लो कि somebody is very weak in maths, है ना, he doesn't want to see the equation format of function, तो हम उसको ना इस फॉर्मेट में भी बता सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ करके भी हम बता सकते हैं। तो जैसे मान लो कि आपका एक इक्वेशन था कि y इज इक्वल टू 3 + 2x, ये हमारा एक फंक्शन था। फंक्शन मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विच इज y एंड x हियर, और बेसिकली हम y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे। तो हमने बोला कि हम डिफरेंट डिफरेंट x पे y हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अगर x को 0 रखें तो y हमारा क्या होगा 3, x को 1 रखेंगे तो y हमारा क्या होगा 5। तो x यहाँ पे 0 है, ठीक है, x यहाँ पे 0 है, ये हमारा ओरिजिन है। तो इस x पे y क्या है 3 है, तो ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे y। ठीक है। x को 1 रखेंगे तो y हमारा कितना हो जाएगा 5। x को 2 रखेंगे तो y हमारा हो जाएगा 7। ऐसे ही चल रहा है, सबको दिख रहा है ना, मतलब इट्स जस्ट मूविंग लाइक दिस ओनली, है ना, एक एक बार 2 और बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ऐसे ये 2 पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ता जाएगा और इधर ये पीछे जाता जाएगा। तो बेसिकली ये लाइन जो है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो somebody by seeing this line can also say कि कब क्या वैल्यू होगी, है ना। तो तुम देखोगे कि जब भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक एक चीज ये आ रही है कि y जो है शुरू कहाँ से हो रहा है। तो बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं कि y जो है x के 0 पे कितना पॉइंट है। तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है हमारा, है ना, जिसको हम y = c + mx बोल रहे हैं, तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसका नाम हम रखते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्यों रखते हैं y इंटरसेप्ट इसका नाम? ये है कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है ना। या फिर इसको इंटरसेप्ट बोलने का ये भी एक रीजन है कि जैसे लाइन जो है वो y को पे कितना पॉइंट बना रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो y इंटरसेप्ट इज द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज 0। ठीक है। फिर हमने देखा कि इसके बाद अगर आप x में एक की मूवमेंट रखते हो, एक में राइट जाते हो, मतलब एक बढ़ाते हो x, तो y विल इंक्रीज बाय 2। x में एक बढ़ा तो y 2 बढ़ेगा। ठीक है। फिर यहां से हमने देखा फिर से अगर x में हमने एक बढ़ाया
तो y फिर 2 बढ़ गया। ठीक है, फिर हमने ऐसे यहाँ पे देखेंगे, अगर फिर से हमने x में 1 बढ़ाया तो y फिर 2 बढ़ गया। तो हमेशा x और y जो है वो उनका रेट बढ़ने का क्या है कि x में 1 बढ़ रहा है तो y 2 बढ़ रहा है। तो दिस 2/1, इसको ऐसा रियलाइज कर लो, 2/1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब 2/1 इंटू एक्स। 2x का मतलब क्या हुआ, x में 1 बढ़ रहा है तो y 2 बढ़ रहा है। अगर हम इसको बोलते हैं 3/2 इंटू एक्स, तो मतलब x में 1 बढ़ रहा है तो y 3/2 होगा। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x में 2 बढ़ेगा तो y 3 बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखे 5/2x, इसका क्या मतलब हुआ बताओ जरा, कि इफ x में हम 2 आगे बढ़ते हैं तो y 5 नीचे जाएगा। इज एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? कि ये जो रिप्रेजेंटेशन का क्या पर्पस हुआ, अगर हम x में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो कि हमने बोला कि 2 इंटू एक्स, तो इसको ऐसे समझो कि 2/1 इंटू एक्स है, मतलब x में 1 है तो y 2 बढ़ रहा है ना। और अगर मैं इसको लिखूं 3/2 इंटू एक्स, तो अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे तो 3 बढ़ जाएगा ना सीधा सीधा। अगर मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ऐसे लिख रहा है, तो x में 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3/2 बढ़ेगा, 2 रखेंगे तो पूरा पूरा 3 बढ़ जाएगा। सिर्फ हम इंटीजर एक बार में लाना चाह रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखते 5/3 इंटू एक्स, तो यहाँ x को 3 रखते तो पूरा पूरा 5 बढ़ता ना। तो इंटीजर में बोलने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि x में 3 बढ़ रखेंगे, या x 3 आगे बढ़ेंगे तो y जो है 5 ऊपर जाएगा, प्लस में है इसकी। इज एवरीबॉडी गेटिंग इट नाउ? जिसको नहीं समझ में आया अभी बताओ। गुड इज इट। जब तुम लोग यस बोलते हो ना तो आई गेट मोटिवेटेड। ठीक है, तो इसलिए सर, हाँ, पर ये जो आ रहा है वैल्यू हमने जो डाल के देखा था उससे ही किया ना हमने। क्या x डाल में के 1 देखा? बढ़ेगा तो y में 2 बढ़ेगा, ये वाला। हाँ, ये 2x है ना, तो ये तो वही, जैसे हम्म, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2x लिखा हुआ है, मतलब ये तो इक्वेशन का पार्ट है ना, y इज इक्वल टू 3 + 2x। तब x में हाँ 1 रखने से ही 2 बढ़ जा रहा है ना। मतलब अच्छा, हाँ हाँ 3 ठीक है, में प्लस करना है तो हाँ x में हाँ 1 रखोगे तो y 2 बढ़ जा रहा है। बोलो अच्छा, स्वराज, क्या बोल रहे हो? यस सर। स्वराज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, अपने डाउट को टाइप करो। ठीक है, इज एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट अभी राइट नाउ? तो So आपके पास basically, दो ही टर्म ही था, यस सर। आपके पास 2 ही टर्म है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 7 - 3/2x, तो 2 ही टर्म है आपके पास, एक ये टर्म है और एक ये पूरा टर्म है। ये क्या बताता है, ये बताता है y इंटरसेप्ट, मतलब x 0 होगा तो y कहाँ पे होगा। और ये बताता है आपका स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं, मतलब इन व्हाट रेट y इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें बोलता है क्या कि 7 से ही घटना है। कैसे घटना है, तो 7 - 3/2x बोल रहा है, मतलब x को यहाँ पे अगर 2 रख देंगे, मतलब x में अगर हम 2 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे -3 बच जाएगा, तो -3 कम होना है ना। इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम देखो, मैं इसलिए भी इसको बार बार समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। तो जैसे मान लो कि मुझे ना इस वाले लाइन को मान लो कि वो करना है, ड्रॉ करना है इस वाले लाइन को, तो इसको हम ऐसे देखेंगे, जैसे एकदम सिंपल वर्जन में, ये लाइन ये बोलता है कि x 0 है तो y 7 होगा, तो यानी कि ओरिजिन के ऊपर y 7 कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, ये 7 है मान लो, तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, 0 7। x 0 है तो y 7। फिर हमने देखा क्या कि 3 से कम होगा x, मतलब y, जब x 2 आगे बढ़ेगा। तो x में अगर हम 2 आगे बढ़ाएंगे तो y जो है 3 से कम हो जाएगा।
तुम देखो, जैसे अगर अगर हम x को 2 रखेंगे या x को 1 रखते तो 1.5 से कम होता। यहाँ पे अगर x को 1 रखेंगे तो 3/2 से कम होगा, x को 2 रखेंगे तो पूरा पूरा 3 से कम हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली ही इंटीजर वाली वैल्यू को बोल रहे हैं। मतलब अगर x को 1 रखोगे यहाँ पे इस जगह पॉइंट पे तो 3/2 ही कम होता, लेकिन हम चाहते हैं इंटीजर में बात करें तो इसलिए हम x को 2 रख ले रहे हैं, तो ये 3 ही पूरा कम हो जाएगा। तो हम x को 2 रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3/2 इंटू 2, तो 7 माइनस 3 ये 4 बच जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 4 2 4 और 2 पॉइंट हमें मिल गया। तो ये लाइन ऐसे ऐसे फिर नीचे चलता जाएगा। सो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप ये है कि अगर आप x में 2 आगे बढ़ रहे हो तो y कितना कम हो जा रहा है, 3 कम हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। तो अगर x में हम फिर से 2 आगे बढ़ेंगे तो y फिर से 3 ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो एवरी टाइम y एक लाइन इज मूविंग इन अ वे कि अगर आप राइट साइड में x को बढ़ा रहे हो तो y जो है नीचे गिरता जा रहा है ना। और इसी हिसाब से इधर इस साइड में क्या होगा, ऊपर उठता जाएगा। अगर हम x को 2 पीछे करेंगे तो y 3 ऊपर चला जाएगा, 2 पीछे करेंगे तो y 3 पीछे, क्योंकि इसी रेट से नीचे जा रहा है, इसी रेट से ऊपर जा रहा होगा, है ना। अभी सबको समझ में आया? सर तो इसका स्लोप 2/-3 होगा। नहीं, इसका स्लोप हम ऐसे लिखेंगे -3/2। स्लोप का मतलब क्या होता है कि स्लोप का मतलब होता है कि चेंज किस तरह से है y का। तो y का चेंज 3 का है, -3 का कब, जब x 2 आगे बढ़ता है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये ही पूरा स्लोप है, अलग से हम नहीं लिखेंगे, है ना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो हमने देखा कि चेंज इन y कितना है, -3 का कब, जब x में 2 हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा स्लोप हो गया। तो इज एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? दीक्षा तुम्हें समझ में आया? आलस कर रही हो तुम यस लिखने में? स्वस्तिका? यस सर। क्लियर है सबको? नहीं, आपने 7 - 3/2 इंटू 2 क्यों किया? इंटू 2 नहीं किया, मैंने ही बोला कि 7 माइनस 3/2x है ना ये y इक्वल टू। तो हमने बोला कि ये y जो वैल्यू है वो 7 के बाद x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव आगे बढ़ाएंगे तो कम होगी, हाँ। माइनस है ना। तो अगर हम x 1 रखते तो कितना कम होता, 3/2। 3/2। अच्छा, ओके। 3/2 तो पॉइंट में है ना। हाँ हाँ। तो इसीलिए मैंने पॉइंट को हटाने के लिए ना जो नीचे जो वैल्यू है ना इसी को x रख लिया। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर हम x को 2 रखेंगे तो कितना कम होगा, 3/2 सीधा 3 कम हो जाएगा, है ना। तो इससे ये देखने से अब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर किसी लाइन का स्लोप -3/2 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हम x में 2 आगे बढ़ेंगे तो y हमारा कितने से ड्रॉप होगा, 3 से ड्रॉप होगा, है ना। सो इट्स वेरी सिंपल। मतलब अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर की चीज है, तो 2 ही आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो इंटरसेप्ट और दूसरा क्या बोलो, दूसरा स्लोप, है ना। स्लोप -3/2 हो गया ना, क्योंकि अगर x3 -3 मतलब y -3 हो रहा है जब x +2 हो रहा है। हाँ, मतलब x में हम 2 आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, तो y 3 पीछे जा रहा है। हाँ 3 नीचे जा रहा है, हाँ, मतलब कम हो रहा है। तो ऊपर या नीचे जाता है ना। हाँ हाँ, ओके। तो बेसिकली तुम किसी भी लाइन को देख के अब बहुत कुछ बता सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसे लिखा, तो मैंने बताया कि जैसे ये एक लाइन है, तो ये लाइन देख के अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरसेप्ट कहाँ है, तो इंटरसेप्ट बोलोगे इसका मेजरमेंट इंटरसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि 0 पे x 0 पे y की वैल्यू कितनी है वो इंटरसेप्ट है ना। फिर तुमसे पूछा जाए कि इसका स्लोप कितना होगा, तो तुम बोलोगे स्लोप आपका कम होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। क्यों?
पॉजिटिव स्लोप क्यों है इसका? क्योंकि y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो y ऊपर की ओर जा रहा है ना, विथ इंक्रीजिंग x y जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे अगर लाइन लिख देता, ऐसे अगर एक लाइन ले लेता, ठीक है, तो इस लाइन में तुम क्या देख रहे हो, स्लोप तो नेगेटिव है, मतलब सॉरी इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है, यहां से यहां तक की वैल्यू है ना, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है और इस वाले लाइन से ज्यादा है। लाइन 1 एंड लाइन 2 किसका स्लोप ज्यादा है? 2 का। इनका उनका नहीं बोलो, लाइन 1 लाइन 2 नाम दिया ना मैंने। 2 तो बोला मैंने। अच्छा 2 का, तो 2 का स्लोप ज्यादा है, क्यों? क्योंकि 2 इज मूविंग अपवर्ड इन अ फास्ट मैनर, ठीक है, एंड 1 इज मूविंग अपवर्ड इन अ स्लो मैनर, तो उनका रेट कम है, इसका रेट ज्यादा है। सो बेसिकली नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस टू यू कि आप देखोगे कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए होता है। कौन कौन सी चीज होती है? एक होता है स्लोप और एक होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, इसको ड्रॉ करो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्मेट में लेके आ जाएंगे। देखो जिन लोगों ने मैथ्स या इंजीनियरिंग पढ़ी है तो वो इसको तो दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यही बेस्ट है, आपको तो जस्ट किसी भी तरीके से ड्रॉ कर देना है। हमारा यहाँ पर्पस क्या है कि आई एम टेकिंग एवरी इक्वेशन एज अ फंक्शन। तो हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन के फॉर्मूले में दिख रहा है, पहले हम इसको फंक्शन बना लेते हैं। अगर हमें ड्रॉ करना है तो फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप टर्म को माइनस 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 3x, फिर y इज इक्वल टू क्या करते हो, 24 बाई माइनस 4 माइनस 3 बाई माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 6 प्लस 3 बाई 4x। आ गया, ये चेंज हो गया। ये मैंने पूरा डिटेल में कर दिया इस बार कि किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे करते हैं, ठीक है। ये y इस इक्वेशन को मैंने y के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। इज एवरीवन ओके विद दिस, इस रिप्रेजेंटेशन से? यस सर। ठीक है। अब तुम्हारे पास इस रिप्रेजेंटेशन में स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। स्लोप कितना है इसका बताओ? स्लोप बताओ कितना है? 3/4। 3/4। दैट मीन्स x में अगर हम 4 आगे बढ़ेंगे, x 4 बढ़ेगा तो y y 3 से बढ़ेगा, 3 से ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, है ना। इट्स वेरी सिंपल। प्लस में है 3/4 है, मतलब 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75x, तो मतलब 1 बढ़ेगा तो 0.75 ऊपर जाएगा, 2 बढ़ेगा तो 3/2 ऊपर जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 3/12 ऊपर जाएगा, ऐसे करके, सॉरी 9/4 ऊपर जाएगा। ऐसे करके अगर हम 4 रखें तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी मुझे। x में हम 4 रख देते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 3। दैट मीन्स कि इफ आई इंक्रीज x by 4, y की वैल्यू जो है वो 3 ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये मेरा क्या है, ये कार्टेशियन बना दिया प्लेन। पहले मैं देखा कि इंटरसेप्ट -6 है, तो पहले मैं -6 पे आ गया, आई केम टू -6, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है 0 -6, यहाँ से तो ये लाइन जाएगा, है ना। हम फंक्शन को यहाँ लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने बोला कि अब ये बोलता क्या है कि 4 आप ऊपर 4 जाओगे आगे तो y 3 ऊपर बढ़ेगा। तो हमने बोला कि 4 अगर हम 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे x में, तो y जो है 3 ऊपर बढ़ेगा, तो -6 से -3 तक आना है इसको, तो यहाँ तक आएगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 4 -3, है ना। -6 से 3 ऊपर जाने का मतलब -3 तक, और फिर 4 ऊपर जाएंगे तो 3 और ऊपर जाएगा, तो 4 ऊपर और जाएंगे, मतलब राइट साइड में 4 और बढ़ेंगे x के लिए, तो 8, और -3 से 3 ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, 0, 8 0। और अगर आप इसको मिलाओगे
तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। ऑल्दो मैंने 3 लाइन ऐसे ही ड्रॉ करके तुम्हें दिखा दिया, 3 पॉइंट ड्रॉ करके मैंने ऐसे ही दिखा दिया। फॉर स्ट्रेट लाइन यू जस्ट नीड टू हैव 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट्स आप निकाल लो तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन जाएगी। ये समझ में आया कैसे ड्रॉ किया हमने इसको, है ना। और आप देखो कितनी खूबसूरती से ये आप रिलेट कर सकते हो कि ये जो है ये 3/4x है, यानी x में अगर हम 4 आगे जाएंगे तो y जो है 3 अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेगा, और अगर ये -6 है तो 2 बार में तो ये 0 आ ही जाना है ना। 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो कितने पे 0 आ जाना चाहिए? 8 पे 0 आ जाना। 8। तो 8 देखो, 8 पहुंचते ही x के 8 पहुंचते ही जो हमारा वैल्यू है वो 0 पे चला गया, y की वैल्यू जो है 0 चली गई। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमने x में 8 बढ़े हैं तो y में 6 ऊपर गया है ना। दिख रहा है सबको? बोलो। वेरी गुड। तो नाउ यू कैन ड्रॉ एनी लाइन, है ना। और बहुत चीज तो आपको प्रिडिक्ट भी करना सीखना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक मिनट, मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यू कैन जस्ट सी इट बाय, मतलब उसको आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये कैसा दिख रहा होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मान लो कि मैंने तुमसे एक इक्वेशन लिखा, मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे, मैंने एक इक्वेशन दिया 2x + 5y = 10, है ना। तो आप थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्लोप जो है नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड, दोनों ही पॉजिटिव है, x का भी मल्टीप्लायर पॉजिटिव है, y का भी मल्टीप्लायर पॉजिटिव है। तो अगर हम एक साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो ही जाना है। तो अगर आप ऊपर से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप विल रियलाइज कि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो व्हाट यू विल फाइंड, 2 - 2/5 x। दिख गया तुम्हें ये, है ना। अब नाउ अब थोड़ा सा और रियलाइज करोगे कि ये y जो है वो इंटरसेप्ट कितना है, 2 है, मतलब +2 से शुरू होगा। और आपने यहाँ रियलाइज किया कि स्लोप क्या है आपका, स्लोप तो ये बोलता है कि x में 5 बढ़ोगे तो 2 नीचे आ जाएगा। तो यू कैन जस्ट सी कि देयर विल बी 2 पॉइंट तो डेफिनेटली है। एक तो ये है कि जहां 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका, जहां पे 2 से आपकी कर्व जो है स्टार्ट हो रही है वो, 0 2 से स्टार्ट हो रही है। और आपको पता है कि 2 नीचे गिर जाएगा कब, जब x में आप 5 जाओगे। तो x में जब आप 5 गए तो ये पक्का नीचे 2 गिर जाएगा, और 2 कम होने का मतलब क्या है कि 0 हो जाना। तो आपको दिख गया कि देयर आर 2 पॉइंट्स, एक 0 2 पे भी जाएगा और एक 5 0 पे भी ये लाइन होगा, क्योंकि 2 ऊपर है। और ये स्लोप हमारा कहता है कि 5 अगर हम x में राइट साइड में मूव करेंगे तो विल गेट डाउन बाय 2। तो ये हमारा ऐसे ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। इसको ले लो 5 0। ठीक है। तो दो जो है वो 2 जो है ये डाउन हो जाएगा कब, जब हम x में 5 आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो इज एवरीबॉडी गेटिंग कि अगर आप लाइन अब देखो तो यू कैन जस्ट विजुअलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट लाइन विल बी देयर।
है ना। अब आप इतने स्मार्ट हो गए अभी कि आप वो नहीं होता कि भाप सकते हो कि किस तरह का दिखेगा। पुण्य तुम हो यहाँ पे, अक्षी तो कुछ बोले नहीं तुम लोगों ने, घटिया जो मारना पड़ेगा क्या मुझे? तो अब हम रिवर्स की तरफ चलते हैं कि जैसे मान लो मैंने तुमसे अभी क्या बताया कि आपके पास अगर एक लाइन है ना, तो आप सिर्फ 2 पॉइंट भी पता कर लो। अगर एक लाइन है विच इज 8 माइनस 3/2x, है ना, ये लाइन है, तो आप इसको ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट भी कार्टेशियन एक्सिस पे इससे जाने वाला निकाल लो, है ना। 2 पॉइंट भी बता लो तो आपको स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ कर सकते हो। तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बोलता है कि 8 से शुरू होगा, तो लेट्स से कि ये 8 से शुरू हुआ, ये वाला पॉइंट मान लो 8 है, तो 0 8 एक पता चल गया तुम्हें। दूसरा पॉइंट भी आपको पता चल जाएगा कि x में हम 2 आगे बढ़ रहे हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। x में हम 3 आगे बढ़ेंगे तो y 2 नीचे आएगा क्योंकि माइनस है ना, तो हम 8 है तो 8 तक नीचे आने में y x को कितना आगे बढ़ना पड़ेगा बताना जरा। 3 अगर ये 8 ऊपर है ना और ये y नीचे जा रहा है, ये माइनस साइन सजेस्ट कि y जो है वैल्यू जो है फॉल हो रही है विद x। 5 तो नहीं 5 नहीं ना, x के 3 बढ़ने से y में 2 कम होगा, तो 8 कम होने के लिए 3 3 3 करके 4 बार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं 4 बार, दैट मीन्स 12। अच्छा, आप 0 पे आना चाह रहे हो? हाँ 0 पे आना चाहता हूँ मैं, पूरा 8 नीचे करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो एट व्हाट पॉइंट इट विल बी 0, y की वैल्यू 0 कब होगी, जब x इज 12। आप उसको इक्वेशन में रख के भी कर सकते हो। देखो ये सारी चीजें तो इतनी आसान है, मतलब आप y 0 करना चाहते हो तो y इज इक्वल टू 0 रख लो एंड सॉल्व कर लो। बट हम बताते हैं कि हम मैथ्स तो करना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वी आर आर्टिस्ट हियर, है ना। ह्यूमैनिटीज की तरह हम मैथ्स पढ़ेंगे, तो वी डोंट वांट टू पुट इट 0 और देन सॉल्व दिस इक्वेशन की ये इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, है ना। हम तो सीधा सीधा देख रहे हैं कि 2 नीचे आने के लिए x में 3 आगे बढ़ना पड़ेगा राइट साइड में, तो 8 नीचे आने के लिए x में 3 3 3 3 करके 4 बार आगे बढ़ना पड़ेगा विच इज 12। तो जब हम x की वैल्यू 12 है तो y 0 पे आ जाएगी। At the moment you got 2 points, so you can just draw the line passing through those 2 points। तो ये लाइन जो है हमारा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो y 2 पॉइंट इज, मतलब बार बार हम 2 पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज देयर कि जैसे अगर कोई 2 पॉइंट है तो वो एक ही लाइन से पास करेगा, है ना। It won't be like 2 points are passing through different lines, है ना। तो कोई सर बट आप 0 पे क्यों आना चाह रहे थे? हम सेकंड वाला भी तो ले सकते हैं, जस्ट उसके बाद वाला। तो कोई भी ले सकते हो ना, लेकिन इंटरसेप्ट भी हमें मिल जाता है ना दोनों। 0 पे आने पे हमें x का भी इंटरसेप्ट मिल जाता है कि x पे कब कटा है ना। ऐसे तो कोई भी तुम y इज इक्वल टू 5 रख के देख लो कि y 5 कब आ रहा है, तब भी एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो मैं आना इसलिए चाह रहा था कि तुम्हें मैं रियलाइज कराऊं कि आई कैन जस्ट विजुअलाइज एनीथिंग। आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट को विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में y -2 कब होगा, तो आप ये भी तो इसी तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो ना कि x में 2 कम हो रहा है, y में 2 कम हो रहा है कब, जब x में 3 आगे बढ़ रहे हो। तो -2 तक आने के लिए आपको 5 बार 2 2 2 कम करना पड़ेगा, दैट मीन्स 15x, है ना। तो वो इस तरह, इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रेस किया कि आप ऐसे देखने की कोशिश करो। सो नाउ एवरीबॉडी, हाँ, सो नाउ एवरीबॉडी इज अवेयर कि कैसे ये ड्रॉ हो रहा है। तो अब जैसे मान लो कि तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दिए गए और तुमसे ये पूछा गया कि बताओ कि इससे ये कौन से फंक्शन के 2 पॉइंट्स हैं। मतलब मैंने बोला तुमसे, ऐसे तुमसे बात की, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है
मैथमेटिक्स में ऐसे पूछता है कि 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन बताओ, और व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आई हैव गिवन यू 2y का वैल्यू और 2 डिफरेंट x के वैल्यू पे, यू नीड टू टेल मी कि इनके बीच में क्या फंक्शन और रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना। जैसे मैं दोनों सवाल को पूछ के बताता हूँ। कभी आपने बचपन में सुना होगा ऐसे क्वेश्चन को कि स्ट्रेट लाइन passing through two 5 and 5 11 है ना। somebody asked you कि straight line passing through 2 5 and 5 11 ऐसे मैं पूछूं, बट हम तो अभी हमेशा फंक्शन की तरह बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक इन दैट टर्मिनोलॉजी ओनली कि फाइंड द फंक्शन where y is equal to 5 when x is equal to 2 and y is equal to 11 when x is equal to 5। मेरी बात समझ में आ गई कि हम तो अभी शुरू से ही इसको फंक्शन की तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फॉर्चुनेटली हमें पॉइंट्स की तरह भी दिख रहे हैं। तो जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वहां पे सेम क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वहां पे सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 5 एंड 5 11 है ना, 2 पॉइंट है, और आपसे हम फंक्शन के फॉर्म में ऐसे पूछ सकते हैं कि इफ y is 5 है ना when x is 2 and if y is 11 when x is 5 तो बताओ कि वो कौन से फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा। बेसिकली आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन इन बोथ ऑफ द क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, sir. लिखो ना चैट पे। तुम लोग बहुत आलसी हो भाई, इतने सारे लोग पढ़ रहे हो, कोई खुश नहीं हो रहा है। सर फिर से समझाओ ना क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है। एक लिखा है मैंने कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 5 एंड 5 11। मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर 2 5 का मतलब क्या हुआ, x में 2 आगे गए और y में 5। एक पॉइंट मेरा ये है 2 5 और एक पॉइंट है मेरा x में 5 गए, तो ये हो गया मेरा 11 पे 11। हाँ, तो ये 2 पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है ना, इसका फंक्शन बताना है। हाँ, तो मतलब अलजेब्रा में तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो ना कि इन उस लाइन का इक्वेशन बताओ, है ना। तो हम तो यही जानते हैं ना कि इक्वेशन है वही फंक्शन है 2 वेरिएबल का। तो बेसिकली एक पूछा गया ये कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ, और सेम चीज को मैंने ऐसे पूछा कि फाइंड द फंक्शन के फॉर्म में बताओ जब y 5 है when x is 2, y 11 है when x is 5। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, मेरा पॉइंट बस ये था यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ हाउ वुड इट सॉल्व। तो मुझे पता है कि y हम फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं f(x) is equal to y is equal to c plus mx। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीबॉडी नोज दैट हमें क्या चाहिए, एक तो इंटरसेप्ट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, है ना। यस। तो सबसे आसान होता है स्लोप फाइंड आउट करना। कैसे, आप देखो कि इस दोनों पॉइंट में 2 से 5 बढ़ने के लिए x में कितना ग्रोथ चाहिए, 3 का। 3 का। तो उस समय y कितना बढ़ा, y चला गया 5 से कितना 11।
11. तो 6 बढ़ गया, है ना। तो नाउ एनीबॉडी कैन से द रेट ना कि x में 3 बढ़ रहा है तो y 6 बढ़ रहा 6. है ना। तो 6/3 रेट होगा, है कि नहीं। Mm-hmm. x का चेंज और y का चेंज, यानी x में 1 बढ़ेगा तो y 2 बढ़ेगा। तो m इज इक्वल टू बेसिकली m इज इक्वल टू चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x। ये बिल्कुल मैथमेटिकल वे है सोचने का, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं तुम तो ऐसे भी देख सकते हो, 3 में 6 तो 1 में कितना 2, है ना। तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। तो m इज इक्वल टू 2 और ये भी पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में? क्यों? क्योंकि y बढ़ रहा है ना। जब x बढ़ा तो Yes. y भी बढ़ा, ठीक है। Okay. तो इसलिए हमने 2 रखा। अब हमारा दूसरा अननोन क्वांटिटी क्या है अभी? c, Constant. इंटरसेप्ट। तो c कैसे निकलेगा? c क्या बोलता है? c के लिए आपको चाहिए कि x 0 होगा तो y कितना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, चलो इस पॉइंट पे हम आते हैं। इस पॉइंट पे x कितना है बताओ? इस पॉइंट पे x 5. कितना है? 2. 2। और अगर हम x को नीचे करना चाहते हैं, जैसे x को 2 कम करना चाहते हैं x में, है ना, 2 से 0 करना चाहते हैं x को, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट क्या है? x 0 पे हाँ, तो ये x 0 पे y की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा कि x को इस यहाँ से x को नीचे लाने, मतलब x को पीछे ले जाना है, 2 पीछे ले जाना है ना। x 0 करने के लिए यहाँ x 2 है, इस पॉइंट पे वी हैव x 2, इस पॉइंट पे वी हैव x 2। तो x को पीछे करने के लिए 2 पीछे करेंगे तो y भी नीचे जाएगा। Yes, sir. और y कितना नीचे जा रहा है? x 1 पीछे जाने पे y 2 नीचे जाएगा, ठीक है। स्लोप हमने निकाल लिया है ना, देखो +2 +2 यानी कि 3 आगे बढ़ा तो y 6 ऊपर गया। x 1 आगे बढ़ता तो y 2 ऊपर जाता। तो ऊपर अगर जाता x पीछे आ रहा है तो y 2 नीचे जाएगा, है ना। Yes, sir. तो x 2 पीछे आएगा तो y कितना नीचे जाएगा? 4। किसको नहीं समझ में आया बताओ? मुझे अच्छा आगे जाने वाला समझ आ रहा था, पीछे वाला नहीं आ पीछे रहा। जाने वाला देखो अगर कोई चीज आगे जाती है, कोई चीज आगे जा रही है तो पीछे भी तो जा रही है ना। ऐसे अगर इधर फॉरवर्ड है तो इधर पीछे भी तो जा रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं तुमको Yes. बोलूं कि अगर आपका स्लोप ऐसा है कि x में 1 आगे बढ़ने से y 1 ऊपर जा रहा है, तो सिमिलरली x में पीछे आओगे अगर 1 तो y नीचे जाएगा 1, है ना। फिर x में और पीछे जा रहे हो 1 तो y और नीचे जाएगा। क्या 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 कोई कुछ बोल रहा है? आया सबको समझ में? आया मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? आप अगर स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहे हो विथ स्लोप अगर ऊपर जा रहे हो तो विथ स्लोप ही तो नीचे जाओगे ना। Yes, sir. तो if the 2 points are saying कि x में 3 आगे बढ़ने पे, 3 कैसे बढ़े थे? 2 से 5 गए थे, 3 आगे बढ़े 2 से 5। y 6 ऊपर गया था, है ना। तो x में 2 पीछे जाने पे y 4 नीचे जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे y कितना है? यहाँ पे 5 है ना y 3 के पर, और उससे 4 नीचे जाएगा तो y कितना हो जाएगा? 1। तो ये जो 1। पॉइंट हमारा मिला 0 1, है ना। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जो है
ये स्ट्रेट लाइन जो तो है 1 हो जाएगा। y एक्सिस पे 0 1 पे क्रॉस कर रहा है, और इंटरसेप्ट क्या मिल गया मुझे? इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ 1। तक की वैल्यू होती है, इंटरसेप्ट हो गया 1। ठीक है, तो आपका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। 2x। ये आपका इक्वेशन हो गया। आया सबको समझ में? Yes sir। यस सर। दीक्षा, पुण्य पुण्य है, थॉमसन, प्रियंका, प्रियंका बताओ। हाँ सर आ गया। ये सौरभ था। नहीं डॉमसिल। अच्छा, अच्छा पुण्य है नहीं आज। सिद्धार्थ आ गया सर। वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब नाउ हम इसमें सिचुएशन चेंज कर करके भी एक दो ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि सेम क्वेश्चन के लिए, सिमिलर क्वेश्चन के लिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस तरह का। जैसे मान लो कि अगर तुमसे बोला जाए कि -3 1 and 2 11, मैंने चेंज कर दिया इस सिचुएशन को कि फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -3 1 and 2 11, and similarly find the function where y is equal to 1 when x is -3 and y is equal to 11 when x is 2। सो हमने बोला कि इस केस में आप बताओ कि क्या होगा आपका इक्वेशन क्या होगा। तो आपको फिर वही वाली बात होगी कि ड्रॉ करना तो बिल्कुल आसान है। ड्रॉ करना क्यों आसान है? क्योंकि 2 पॉइंट है और आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? -3 1। तो मान लो कि ये 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है। तो एक पॉइंट है आपका ये -3 1। सेकेंड पॉइंट है आपका 2 11। तो 2 11 भव्या, ये हमारा लाइन है। ठीक है, तो अब हमने फिर बताया कि लाइन तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बट हमें अगर रिप्रेजेंट करना है फंक्शन को तो हम कैसे बोलेंगे? y को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 क्वांटिटी चाहिए हमें। कौन कौन सी? एक चाहिए कांस्टेंट और दूसरा चाहिए स्लोप। ठीक है, तो सबसे आसान होता है स्लोप निकालना। कैसे हम देखते हैं कि जैसे हम ये दोनों पॉइंट में ऑब्जर्व करते हैं कि x का चेंज और y का चेंज क्या है। तो हमने थोड़ा सा ध्यान देके देखा कि x का चेंज जो है इस दोनों पॉइंट में x का चेंज जो है वो 5 का है। दिख रहा है ना सबको? -3 से 2 तक गया है।
तो x का चेंज कितना है 5 है और y का चेंज कितना है 1 से कहां तक गया है 11 11 तो y का चेंज क्या है 10 ठीक 10 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि x का चेंज जो है वो 5 का चेंज है और y का चेंज जो है वो 10 का है। तो स्लोप कितना हो गया 10/5 है ना। विथ एवरी 1x आपको y में जो मूवमेंट है वो 2 का मूवमेंट है। ठीक है, तो आपको मिल गया स्लोप मिल गया 2। अब चाहिए आपको c। तो c चाहिए तो बेसिकली c आपको चाहिए वो पॉइंट जहां पे y जो है वैल्यू लेता है वेयर x इज 0। ठीक है, c आपको वो पॉइंट है वेयर x इज 0। तो अभी क्या है कि x जो है -3 पे जब था, x जब -3 पे था तो y की वैल्यू 1 थी। तो -3 से 0 आने के लिए x में हम कितना चेंज करना चाहते हैं +3 का चेंज करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं x में। तो x में +3 का चेंज करेंगे तो y में कितने का चेंज होगा 6 का। ठीक है, y में क्योंकि हर एक x पे y में 2 बढ़ रहा है। तो अगर हम 3x राइट साइड जाना चाहते हैं, 3x राइट साइड जाना चाहते हैं तो y विल गो 6 अपवर्ड। कंफ्यूजन है किसी को? y विल गो 6 अपवर्ड। बताओ सब ठीक है ये? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये x जो है पहले पॉइंट पे क्या है x -3 है। द फर्स्ट पॉइंट इज -3। यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा -3 1 उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना। द फर्स्ट पॉइंट इज -3। द लास्ट x। हाँ बताओ। तो सही रहेगा हर जगह। हाँ हाँ भव्या देखो, तो -3 से x 0 पर आने के लिए, -3 से x 0 पे आने के लिए x में कितना मूवमेंट कर रहे हो तुम? 3 का ना। -3 से x 0 पे आने के लिए -3 से पहले -2 पे आओगे, फिर -1 पे आओगे, फिर 0 पे आओगे। तो 3 का मूवमेंट है राइट साइड में। ठीक है। एंड द स्लोप सेज कि x में 3 आगे बढ़ोगे तो y में 6 ऊपर जाएगा, है ना। ये 2 का मूवमेंट है ना विथ ईच x में 1 आगे जाओगे तो y 2 ऊपर जाएगा, x में 2 आगे जाओगे तो y 4 ऊपर जाएगा, x में 3 आगे जाओगे तो y 6 ऊपर जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट स्लोप इज। ओके, अच्छा इसलिए 6 जाएगा वो। हाँ, तो अगर हम x में 3 आगे जा रहे हैं, x मतलब वो डबल जाएगा बेसिकली। एग्जैक्टली क्योंकि डबल दिख रहा है हमें, हाँ है जी। ना। तो x में 3 आगे गए, हम राइट साइड में गए तो y जो है 6 ऊपर चला गया। तो पहले y कितना था 1 था, है ना। और 1 से 6 ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा 7। 7। तो ये जो पॉइंट हमारा आ गया ये क्या आ गया 0.7। ठीक है, और इस पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक की जो वैल्यू होती है इसी को तो हम इंटरसेप्ट बोलते हैं, है ना। ये 7 है तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया y इज इक्वल टू 7 + 2x। ठीक है, सर 7 कैसे हुआ? कहाँ थी? अब हम तुमको शुरू से बताते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, 2 पॉइंट हमारे क्या क्या है -3 1 एंड 2 11। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को बना दिया
-3 1, ये मेरा एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 2 11, ये आ गया हमारा 2 11, और ये हो गई हमारी लाइन। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना तो आसान है, बट पूछा गया है कि इसका इक्वेशन बताओ, ये चीज क्या होगी, ये पूछा गया। तो हमने बोला कि हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है। एक अननोन क्वांटिटी होता है m और एक अननोन क्वांटिटी होता है c। m क्या है? m है रेट, इन व्हाट रेट y इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दूसरा क्वांटिटी है c इज इंटरसेप्ट। c का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये y की वैल्यू कितनी है, मतलब y जो है x0 पे y कितना है। समझ में आ गया अभी इंटरसेप्ट क्या होता है? हाँ सर। है ना? तो हमने सबसे पहले स्लोप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। स्लोप कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की? तो मैंने देखा कि x में 5 हम आगे बढ़े। क्यों 5? क्योंकि -3 से कहां तक गया? 2 तक गया, है ना? 2 11 में 2 तक आए ना, तो हाँ हाँ, x में 5 आगे बढ़े तो हमने देखा कि y में जो चेंज है वो 10 का है। 10 का चेंज। यानी हर एक x पे y कितना बढ़ रहा है? 2। दैट इज m इज इक्वल टू 10/5। रेट ही तो है ना, m क्या रेट है, एट व्हाट रेट y इज मूविंग, तो m आ गया 2। यहां तक ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक है, अब मुझे निकालना था ये वाली पॉइंट पे y कितना है। तो हमने देखा कि इस वाले पॉइंट पे x कितना है मेरे पास? 2। नहीं मिनट, ओहो, तो इस वाले पॉइंट पे x कितना है? -3। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे y कितना है? 1। 1। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर x को -3 से 3 बढ़ा दे, हाँ। x को -3 से 3 बढ़ा दे राइट साइड में, तो x 0 हो जाएगा। हाँ। तो 3 आगे बढ़ने पे, 3 का राइट बढ़ने पे y का मूवमेंट कितना होगा? ये 6 का। y विल गो अपवर्ड बाई 6। 6। हाँ। और पहले से y कितना है? ये तो ऑलरेडी 1 है ना, y में 1 तो ऑलरेडी मूव किया हुआ है। अच्छा, ओके, तब हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हम्म। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू जो है, ऊपर से नीचे तक की वैल्यू 7 हो जाएगी। सो c इज इक्वल टू 7। तो माय सर, y इज, हाँ 211 के साथ भी वही होगा ना, मतलब? एग्जैक्टली अगर तुम 211 के साथ भी करते तो भी वही आता। हमने देखा कि 2 से नीचे जाना है, मुझे 2 से 0 पे जाना है। तो हाँ। अगर हम x को 2 कम कर रहे हैं, x को 2 कम कर रहे हैं, तो y जो है 4 से कम होगा, हाँ ठीक है नहीं? और 11 से 4 कम करेंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। हाँ। तो अगर ये -4 करेंगे 11 से, तो ये 7 पे आगे गिरेगा। तो आप इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, दोनों ही पॉइंट से 0 पे आ सकते हो। क्लियर है सबको? एक और करें? यस सर, यस सर। एक और करता हूं मेरे को। लेट्स गो टू अ फ्रेश पेज। ठीक है, अब तुम लोग अपनी अपनी मर्जी से पॉइंट बोलो। ठीक है, टेल मी 2 पॉइंट्स, कोई भी। 8 and 2। ए जो है 10 2, एक पॉइंट है 10 2। दूसरा पॉइंट बताओ। 4 and 7।
4 and 7। ठीक है, तो हमने पहले बनाया मैंने ये कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, 10 2 होगा हमारा यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। टेन टू, ये पहला पॉइंट था मेरा। फिर P जो है 4 7, तो 4 7। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे लाइन अगर बनाना है तो आई विल नीड 2 क्वांटिटी, C प्लस MX। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आसानी से क्या मिलेगा, M। तो M के लिए मुझे क्या चाहिए, चेंज इन Y डिवाइडेड बाई चेंज इन X। तो हमने देखा क्या कि X में हम कितना बढ़ रहे हैं, यहाँ से राइट साइड में ये कितना बढ़ रहा है बताओ, 4 से 10 बढ़ रहे ठीक है, हैं। बढ़ रहा है। हाँ, X जैसे यहाँ पे X4 है ना, इस पॉइंट पे X4 है। ठीक है, इस पॉइंट पे X4 है, इस पॉइंट पे X10 है। तो X में मूवमेंट है ना, X में कितने का मूवमेंट है, +6 का। अच्छा, 10 से 4 हो रहा है ना X? 10 से 4 हो रहा है तो हम राइट साइड में मूवमेंट करते हैं ना, हम X के ग्रोथ को ही देखते हैं कि X के बढ़ने पे Y क्या हो रहा है। ठीक है, हेलो तो हम उल्टा देख लिए ना, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि X मेरा बढ़ रहा है कितना, 6 से, तो Y क्या कम हो रहा है, Y कितने से कम हुआ, 5 से कम हुआ। तो चेंज इन Y कितना है, -5, X कितना है, 6। तो ये हमारा हो गया स्लोप। विवाह समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, अब ये जो तुमने पॉइंट लिया है ना, तो इसमें स्लोप जो आएगा हमारा वो आएगा पॉइंट में, तो इससे कोई डरना नहीं है। ये हमारा आ गया स्लोप, -5/x आ गया स्लोप। अब तुमको चाहिए क्या, C की वैल्यू चाहिए इंटरसेप्ट की। और इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो y है ना, x0 पे जो भी y है, ये हमें वैल्यू चाहिए, ये ही C है। यहाँ से ये पूरी लेंथ C है। तो हमने देखा क्या कि x जो है अभी फिर पीछे जा रहा है ना, 4 से कितना पीछे जाएंगे तो 0 हो जाएगा x, -4 ही पीछे जाना पड़ेगा ना, 4 से पीछे जाएंगे। तो अब मेरा क्या है कि अगर हम पीछे जाएंगे x, अगर x हम एक पीछे जाते तो y में कितना चेंज होता, पूरे 5/6 का, है ना, 5/6 बढ़ जाता है ना, क्योंकि अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो माइनस होगा, पीछे जा रहा तो प्लस होगा। तो अगर हम एक पीछे जाएंगे तो 5/6 ऊपर जाएगा y में, 2 पीछे जाएंगे तो 10/6 ऊपर जाएगा, 3 पीछे जाएंगे तो 15/6 ऊपर जाएगा, 4 पीछे जाएंगे तो कितना होगा, 20/6 ऊपर जाएगा, विच इज 10/3 ऊपर चला जाएगा। यानी जो भी y मेरा यहाँ पे है, यहाँ y कितना है, 7 है, 7 में कितना ऐड हो जाएगा, 10/3। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 प्लस, ये 7 है, 7 प्लस 10/3। ठीक है, और 10/3 कितना होता है, 3 1/3 होता है ना। तो इसको हम C की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 3 1/3 विच इज 10 1/3।
सर ये इस क्वेश्चन में ऊपर क्यों जा रहा है? आपने ये क्यों बोला कि 5/6 ऊपर जा रहा है? क्योंकि देखो ये लाइन जो है ना ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ये देखो लाइन की मूवमेंट मैं दोबारा ड्रॉ करता हुआ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो x अगर आप राइट साइड में x लेके जा रहे हो, मतलब x हम इस तरफ लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव x का चेंज है, तो y डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। अगर निगेटिव x का चेंज है तो y बढ़ रहा है। Decrease होगा। तो यहाँ पे x मेरा था 4, ठीक है, और हमें चाहिए x यहाँ वाला विच इज 0, है ना। यहाँ पे x क्या है? 0 है ना। तो अगर हम y को 4 पीछे लेके जा रहे हैं, y को 4 पीछे लेके जा रहे हैं, सॉरी y कह रहा हूँ, x को हम 4 पीछे लेके जा रहे हैं, है ना। तो y इस केस में कितना बढ़ेगा ये पता करना चाह रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, आगे समझ। तो हमने बताया कि ये तो माइनस में था, मतलब ये घट रहा था x में बढ़ने से, लेकिन अगर हम पीछे जाएंगे x में 1 तो y बढ़ेगा। तो 2 पीछे जाएंगे तो इतना बढ़ेगा, 3 पीछे जाएंगे तो इतना बढ़ेगा, 4 पीछे जाएंगे, है ना, तो 20/6 बढ़ता। तो ये जो ग्रोथ है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये 20/6 है विच इज 10/3, ठीक है। तो सर हमें लाइन का वो देखना पड़ेगा ना जब हम इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं कि सपोज x पे पॉजिटिव जा रहा है तो वहां पे वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ठीक है। यू नीड टू चेक कि लाइन किस तरफ जा रहा है, आगे पीछे। तो ये तो कोई भी लाइन है ना, जैसे मान लो ऐसे है, तो मतलब x के आगे बढ़ने पे y घट रही है, x के पीछे जाने पे y बढ़ रहा है ना। तो हमने 10/3 बढ़ा दिया 7 में, है ना। यहाँ तक 7 था, तो 7 में 10/3 बढ़ा देंगे तो 10/3 3 1/3 उसे 30, मतलब 10 1/3। तो लाइन हमारा क्या हो गया? अब लाइन हो गया y इज इक्वल टू 10 1/3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 5/6 x। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, है ना। एंड व्हाट डू यू सी अगेन कि जो आपका लाइन है ना उसका एक ही इक्वेशन बनेगा। 2 पॉइंट है तो इट विल ऑलवेज बी जस्ट 1 इक्वेशन इन, ठीक है। मतलब एक ही इक्वेशन है जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी अब एक तुम लोग को जादू दिखाते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं तुम्हें 2 पॉइंट ऐसा दूं कि एक पॉइंट ए है विच इज 2 3 और एक पॉइंट बी है विच इज 3 4, ठीक है। इफ समबडी आस्क्स यू कि, बहुत ध्यान से सुनना इसको, कि कोई बोलता है कि इससे स्ट्रेट लाइन बताओ, कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, तो तुमको पता क्या है कि जैसे एक कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकता है, और ये किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकता है। ये ax + by = c भी हो सकता है, हम इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो तुम्हें बेसिकली इफ यू आर एबल टू सी एनी xy का इक्वेशन जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे, है ना, कोई भी xy का इक्वेशन तुम विजुलाइज करने की कोशिश करो जो दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करे, वो हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे अगर तुम ध्यान से देखो कि दोनों केस में x से 1 बड़ा है y, तो बेसिकली अगर हम ऐसा लिख दें y - x = 1, दिख रहा है तुम लोगों को? दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाइज
both of these points. कर रहा है ना ये? तो यही हो गया है ना, ये मैजिकल। बताओ। अब इसको हम लोग अपने तरीके से कर रहे थे, तो उस वैसे भी करके हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आई कैन जस्ट, तुम लोग को बताया ही है कैसे करना है। एक पॉइंट बनाएंगे हम 2 3, एक पॉइंट बनाया मैंने 2 3, फिर मैंने एक पॉइंट बनाया 3 4, तो एक पॉइंट मैंने बताया 3 4, और हमने ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो पहले स्लोप देखेंगे हम ऐसे निकाल रहे थे ना c प्लस एम एक्स करके, तो m कैसे निकलता है? स्लोप देखते हैं। तो हमने देखा कि x में चेंज कितने का है? y 1 का है। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा क्या था? 2 3 था। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है? 3 4 है। तो x में चेंज कितना है? 1 का, 2 से 3 हुआ। और y में चेंज कितना है? 1 का, 3 से 4 हुआ। तो ये हो गया हमारा m जो हो गया डेल y बाई डेल x विच इज 1/1, है ना। 1 हो गया हमारा स्लोप। फिर c निकालने के लिए क्या करते हैं? हम x को 0 पे लेके जाते हैं। तो अगर हम x को 2 कम करना चाह रहे हैं, मतलब x यहाँ पे 2 है ना, तो x को 2 कम करना चाह रहे हैं, लेफ्ट साइड में हम 2 मतलब मूवमेंट करा रहे हैं x को, तो y भी 2 कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्लोप कितना है? 1 का। तो y अगर 2 कम होगा तो 3 से 2 कम होके y कितना बनेगा? यहाँ पे y 3 था, 2 कम हो जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो स्लोप आपका कितना हो गया? स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट हो गया 1 का। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू 1 प्लस 1x विच इज y माइनस x इज इक्वल टू 1। देखा तुमने, यही चीज आया ना यहाँ पे। तो ये बहुत केस में ऐसा होता है कि जब भी तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई दिया हुआ है ना पॉइंट, और उससे अगर लाइन बनाना है, तो somehow you will be seeing कि कहीं ना कहीं से बहुत प्रिडिक्टेबल होगा, है ना। यू कैन जस्ट फाइंड एन इक्वेशन व्हिच कैन सूट्स बोथ ऑफ द लाइन। ठीक है, तो वो अपने आप ही तुम देखोगे कि वो उसका इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगा। तो जैसे अगर तुमसे 2 पॉइंट ऐसे दे दिया मैंने, है ना, 2 5 एंड 8 17, इनसे कौन सा लाइन होगा? बताओ। बोलो। गेस कर पा रहे हो? आर यू एबल टू फाइंड एनी इक्वेशन? Which can satisfy both? दिखा किसी को? y माइनस एक्स इज टू 3? नहीं, ये तो एक ही, ये अंकित जो तुमने बोला y माइनस एक्स इज टू 3, this satisfies this point only. हमें ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए which can satisfy both the points. तो तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखोगे कि अगर हम x को डबल कर लें, यानी कि 2x, और उसमें 1 ऐड कर दें, तो हमें y मिल जाता है। दिख रहा है तुम लोगों को? वही बात हो गई। इसको सिद्धार्थ तुमने जो बोला उसमें 2 कॉमन लेके काट दो, तो यही चीज आ जाएगा। तो आई गॉट वन इक्वेशन 2x plus 1 is equal to y which satisfied both the point. ठीक है,
तो ये इक्वेशन जो हो गया ये दोनों के लिए हो गया। सबको दिख रहा है भाई, बताओ। सर आपने बोला तो दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा था बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आगे आगे नजर बढ़ेगी तुम्हारी, है ना। एजुकेशन का पर्पस क्या है? तुम्हारे आंखें खोलना। तुम लोगों को गलत लगता है कि तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, हम तुम्हें पढ़ा नहीं रहे। नाक्षी बताओ जरा सा, समझाओ इन लोगों को क्या समझाऊं? कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। सर कहानी सुना रहे हैं, इसे कहानी की तरह सुनते रहो बस। आंखें आंखें खोल रहा हूँ मैं तुम लोगों की, ज्यादा दिखे, है ना। द मोर यू विल सी बेटर यू विल मेक डिसीजन। एलिजिबल हो गए, है ना। आदमी नहीं देख पाता तो सही डिसीजन नहीं लेता, है ना। तो अब मतलब यू कैन जस्ट फाइंड कोई भी तरीके से, है ना। 1 2 4 -1 इसके लिए बताओ। जागृति चलो इस बार ट्राई करो, दिख जाएगा तुम्हें। कर रही हूँ सर। बताओ। अंकित ये इक्वेशन जो है दोनों को बताओ। भव्या क्या क्वेश्चन है? बोलो, बोल भी सकती हो तुम अनम्यूट करके। वाह, ऐसे क्वेश्चन ही बहुत अच्छे लगते हैं। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम फिर एक मिलता है। भव्य सर आंखें खोल रहे हैं, हाँ वो उसको समझ ही नहीं आ नहीं रहा है। सके, समझ वो ही तो नहीं आया। लॉक, सारी आंखें हाँ मेरे मतलब पूरे बंद हो गई थी। पॉइंट यहाँ पे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो पॉइंट है या दो वाई एक्स का रिलेशन है, कि वाई एक्स की दो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, तो आप उससे फंक्शंस कैसे डिराइव करोगे। तो या तो ये तरीका है एक्सटेंसिव, कई बार आपको दिख सकता है। अच्छा पुस्तिका ये x+1 इजिकल टू वाई, नहीं इस वाले केस में नहीं था ना, सेकंड वाले केस में। स्वस्तिका मैं ये वाला इक्वेशन दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा, समझे भव्या। तो हम क्या चाह रहे थे कि अगर कभी तुमसे बताए और ये तुम्हारे हाँ सर y is equal to 1 minus x होगा। अरे यहाँ लिख दिया मैंने x+y इजिकल टू 3। देखो सर आपने बहुत जल्दी लिख दिया। तो तुम लोग लेट कर रहे थे तो मैंने लिख दिया। तो भव्या पॉइंट ये है कि सिंपल जैसे एडिशन में था। कभी कभी तुम्हारे अपने सब्जेक्ट में, इवन एट साइकोलॉजी और कहीं पे भी ऐसा होगा कि हम दो पॉइंट को, तुमने देखा होगा अपने रिसर्च पेपर में भी कि हम लाइन, स्ट्रेट लाइन से किसी भी दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हर बार क्या होता है कि कई बार आपको ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए होता है। तो इफ यू आर वेरी, मतलब अगर आपको दिखता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 3 5 है और ये -3 और 11 है, तो ये एक बार y की वैल्यू 5 और जब x 3 है, और फिर y की वैल्यू 11 जब x -3 है। तो अब बताओ कि ये कौन सा इक्वेशन होगा या कौन सा फंक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो हम इसको सॉल्व x plus y हाँ x प्लस वाई इजिकल टू 8। तो हमने एक is equal to 8 हाँ एक ऐसा इक्वेशन हमें दिख गया तो हो गया, वरना इसी चीज को हमें कैसे करना पड़ता, यू कुड हैव डन इट इन वेरी एक्सटेंसिव वे, जो हम यहाँ process से। कर रहे थे। तो बेसिक अब ये भी चीज है ना कि कई बार हम ये जानना चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वाकई यूज आएगा कि नहीं आपके लाइफ में। तो हमेशा इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं कि हम उसको यूज कर लें। इट्स लाइक इंक्रीजिंग योर पर्सपेक्टिव। जैसे अगर आप ऐसी ऐसी कई सारी चीजें पढ़ लेते हो तो आप अपने सब्जेक्ट में इनोवेटिव हो जाओगे, क्योंकि लॉट मेनी पीपल आर नॉट स्टडीइंग दीज थिंग्स और नॉट स्टडीइंग और लुकिंग थिंग्स इन दिस वे। तो आप समझो कि ये जो पढ़ाई है वो आपको इनोवेटिव करने के लिए भी किया जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए भी किया जा रहा है। तो अब ना हमारा पॉइंट क्या था 3 5 और दूसरा पॉइंट था -3 11 एंड आई विल जस्ट मेक एन इक्वेशन ऑफ दिस। तो हम बोले कि भाई ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, 3 5 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3 5 होगा, 3 11 कहाँ पे होगा, -3 11 कहाँ पे होगा, इधर कहीं पे -3 11 होगा। लाइन आया ये। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप में हम ये देखते हैं कि x का चेंज मेरा 6 का है ना, यहाँ -3 था और यहाँ +3 तक आया, तो x का चेंज कितना है 6 का है। y का चेंज कितना है 11 to 5, तो वो भी 6 का ही है। तो y = c + mx, तो m जो हमारा निकला 6/6 विच इज 1 माइनस में। क्यों? क्योंकि y जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो हमें c चाहिए वो इस पॉइंट पे y की वैल्यू चाहिए, तो इस पॉइंट पे कैसे आएंगे हम, 3 नीचे ड्रॉप करना है हमें, सॉरी 3 नहीं, 3 राइट साइड में जाना है टू गेट x = 0। यहाँ -3 था x हमारा, तो उसमें 3 हम बढ़ाएंगे तो x 0 हो जाएगा। तो 3 हमने x बढ़ाया है तो 3 y कम होगा, तो 5 से 3 कम होगा तो कितना होगा 2, ठीक है। सॉरी 11 है ना, ये 11 था, सॉरी 11 से 3 कम होगा तो कितना होगा 8, तो y आ गया हमारा 8 इंटरसेप्ट। हाँ, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, y = 8 - x, और इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो x + y = 8, ठीक है। आया सबको समझ में? सर इसके क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। अब भी भेज रहे हैं। एक लेक्चर और पहले फर्स्ट ऑर्डर, अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो देयर विल बी 1 मोर लेक्चर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इनफैक्ट 2 और होंगे छोटे छोटे। तो अभी तक हमने फंक्शन के फॉर्म में देखा, अभी इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे और फिर इसको इन इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो फंक्शन के फॉर्म में देखा, इक्वेशन के फॉर्म में, इन इक्वेशन के फॉर्म में, और एक हमारा और होगा जिसमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 4 पार्ट में हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर का खत्म होगा और फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर करना है हमें, ठीक है। तो रेगुलर ही क्लास रखा जाए, कल परसों मतलब डेली होगा ये। सर फिर भी ऐसे इक्वेशंस भेज दीजिएगा। अभी भेज रहा हूं, थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर, ओके, गुड बाय। सर हाँ रेशियो की क्लास दूसरी लोगे? हाँ कब लोगे? कल परसों में ही ले लेंगे, इसी को बीच में इसको ड्रॉप कर देंगे क्लास। मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो हम ऐसा करो ना, डाउट का कर देते हैं ना। हाँ